जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में विशेष करके आपके कुल के देवी देवता हैं, क्या कुल के देवी देवता को पूजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ज़रूरी तो है ही, मगर क्या इनके मंत्र भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो ध्यान रहे, जो भी आपके कुल के देवी देवता हैं उनके मंत्र भी आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मंत्र नहीं है तो विशेष करके कुल देव्यै नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिनके पास कुल देवी या देवता नहीं है। और विशेष करके वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखें। पूर्णतः आपके कुल के देवी या देवता कौन हैं, विशेष करके आपके पितृ हैं या फिर पितृबंधन में तो नहीं है, या फिर कुल देवी देवता बंधन में है कि नहीं, यह भी आपको पता पड़ जाएगा इन अनुभव, इन संकेतों के माध्यम से। तो ध्यान रहे, यदि आप उनका मंत्र जानना चाहते हैं तो भी जान सकते हैं। वीडियो को अवश्य अंत तक देखें। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो चलिए विशेष करके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो विशेष करके जो साधक लोग आपके कुल के देवी देवता को नहीं मानते उनके साथ क्या होता है, ध्यान रहे। आपके जो भी कुल के देवी देवता हैं उनको मानना पूजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, पृथ्वी में बहुत से देवी देवता हैं, बहुत से देवी देवता हैं जो अपने ग्रंथों में देवी देवता की संख्या बताई जाती है। विशेष करके वो 33 कोटि देवी देवता बताई जाती है। तो विशेष करके आप सभी लोग खुद ही जानते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसके कारण ऐसा नहीं है कि विशेष करके हर देवी देवता को आप पूजे, हर देवी देवता को माने। ये बात आपकी सत्य भी है कि आप मान सकते हैं, पूछ सकते हैं, मगर जब आपके कुल के देवी देवता जौन होंगे उनको पहले मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वो आपके कुल की देवी देवता हैं, आपके कुल को उसने बढ़ाया है, आप सभी लोगों की रक्षा की है, आपके जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनकी भी रक्षा की है, और उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूछते आए हैं तो वो देवी दिव्य शक्तियाँ हैं जो उनके साथ चलती हैं। तो विशेष करके आपके देवी या देवता के साथ जो भी शक्तियाँ चलती हैं तो विशेष करके वह शक्तियाँ आपके लिए अच्छा ही करती हैं। तो ध्यान रहे, उन शक्तियों को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और विशेष करके यदि आप उनको नहीं मानते हैं तो देखिए, आपके लिए कुछ भी हो सकता है। आपका विशेष करके दुर्घटनाएँ भी हो सकती हैं। विशेष करके देखिए, मृत्यु तो बहुत कम होती है, मगर सबसे ज़्यादा वो शक्तियाँ परेशान करती हैं कि आप विशेष करके यदि किसी पर सवारी आती होगी तो वो सवारी में आकर बोल देंगे कि विशेष करके ऐसा ऐसा करो, विशेष करके ऐसा ऐसा करो, तो यह मैं मान जाऊंगी। या फिर नहीं मानते तो मानने लगेंगे। कोई भी भोग होगा या फिर कोई भी पूजा पाठ रह गई होगी तो वो विशेष करके सवारी के माध्यम से बता देती है। यदि किसी के ऊपर सवारी नहीं आती, देखिए कुछ देवी ऐसी होती हैं, कुछ देवता ऐसे होते हैं कि वे सपने के माध्यम से भी बता देते हैं और संकेतों के माध्यम से भी बता देते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है यदि, तो विशेष करके वो इसीलिए परेशान करते हैं घर में कि विशेष करके आप किसी भगत के पास जाएं, किसी साधक के पास जाएं, तो विशेष करके वहाँ वो शक्ति आकर बता देती है कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, आप ऐसा विधि विधान कर लो, आपका ठीक हो जाएगा। मगर ध्यान रहे, जो आपके कुल के देवी देवता हैं, चाहे वो देवी हो देवता हो, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उनको मानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप कुल के देवी या देवता से गद्दी दरबार भी चला सकते हैं, क्योंकि कोई के भी देवी देवता हो, वो सब देवी देवता पावरफुल है, सब देवी देवता पावरफुल हैं। तो कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, वो गद्दी दरबार चलाने में सामर्थ्यवान होता है, क्योंकि उस शक्ति के पीछे कई शक्तियाँ चलती हैं, चाहे वो कोई भी दिव्य शक्ति क्यों ना हो, उस शक्ति के पीछे भी नीचे बहुत सारी शक्तियाँ रहती हैं। देखिए, विशेष करके जो शक्तियाँ रहती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, तो विशेष करके पहले नंबर जो आपके घर में पूछती है वह शक्ति, फिर उससे नीची शक्ति, फिर उससे नीची शक्ति, फिर उससे नीची शक्ति, इस प्रकार से बहुत सी शक्तियाँ साथ में चलती हैं, मगर मेन शक्ति ही सामने आती है, मगर उसके साथ बहुत सी शक्तियाँ चलती हैं। तो ध्यान रहे, आपके जो भी कुल की देवी हैं देवता हैं, आप विशेष करके उनको मनाएं,
विशेष करके उनको मनाएं, उनकी पूजा पाठ करें, उनकी आराधना करें, तो आप देखेंगे कि आपके लिए साधना में 100% के साथ सफलता प्रदान होने लगेगी। विशेष करके 100% के साथ सफलता प्रदान होने लगेगी। आप फिर इसके बाद में आपके देवी या देवता को मानने के बाद विशेष करके आपके जो कुल के देवी देवता होते हैं उनकी सहायता से आप सब कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई भी भूत भविष्य वर्तमान की बात जाननी हो या फिर कोई भी विशेष करके कुछ भी करना हो, आप उनकी सहायता से कर सकते हैं। यदि उनके बाद भी आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, आप करना चाहते हैं, तो पहले उनकी कीजिए, इसके बाद किसी भी देवी देवता की कीजिए, तो आपके लिए 100% के साथ सफलता प्रदान होगी। और विशेष करके उस देवी या देवता का अलग अलग स्थान देकर रखें, और जो आपके कुल के देवी देवता हैं उनकी आप अलग से स्थापना देकर रखें। ध्यान रहे, जो भी आप साधना करते हैं, जो भी मंत्र जप करते हैं, तो उनके लिए विशेष करके अलग से स्थान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, जो मेन मंत्र होता है कोई किसी का भी हो, तो वो विशेष करके जैसे माँ काली के कोई साधक है तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो पहले से माता रानी का स्थान होता है। अब विशेष करके कोई साधक लोग किसी भी देवी देवता की साधना क्यों ना कर रहा हो, जैसे भगवान शिव की या फिर भगवान गुरु गोरखनाथ की या फिर किसी भी की कर रहा हो, तो विशेष करके वो अलग से उनकी मूर्ति स्थापित करता है और अलग से उनका जप करता है, तो उनको वो उसमें स्थान बन जाता है। तो इसी टाइप से विशेष करके स्थान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि जिनके पास मूर्ति नहीं है तो वो स्थान दें। कोई भी शक्ति है क्या, यदि आप दूसरी शक्ति को चाहते हैं और दूसरी शक्ति की साधना करते हैं, यदि आप स्थान नहीं देते हैं तो विशेष करके वो शक्ति भी आपके लिए परेशान कर सकती है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि किसी को साधना संबंधित, अनुभव संबंधित या फिर कोई मंत्र जप संबंधित या फिर कोई मंत्र तंत्र या फिर भूत प्रेत जिन जन्नात मौकल खबीस कोई भी शक्ति यदि आपके लिए परेशान कर रही है, कोई तंत्र है, तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को।